क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अगली क्लास। रिडक्शन हमारा ख़त्म होने के कगार पर है, तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होती है कि हमने बाकी जो रिडक्शन के चैप्टर में रीजन्स पढ़े हैं उन्हें बहुत प्रॉपरली क्या करें, रिवाइज करें। जैसा मैंने पिछली क्लास के लास्ट में भी बोला था, सिलेक्टिविटी है, हर एक रीजेंट की एक अलग रेंज है, वो हमें समझनी होगी और दिमाग में भी रखनी होगी। ठीक है, सो मूविंग अहेड, और हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे वही कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस थे बर्च रिडक्शन के, उसे सॉल्व करते हुए। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया था। सो स्टार्टिंग विद, मेरे भाई ये होमवर्क डिस्कशन है। ठीक है, क्या ये होमवर्क डिस्कशन, होमवर्क डिस्कशन है मेरे भाई। 1-2 क्वेश्चन हो गया था, लुक एट 3। थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था। सो मेरे भाई आपको मैंने बोला था एक बार में एक ही रिडक्शन कराएंगे, वंस एक बार ही रिडक्शन कराएंगे। तो मेरे भाई लुक एट दिस, ये जो 1 2 3 4 है, इसमें 1 4 एडिशन अगर आप करा दें, सो यू वुड गेट अगेन एरोमेटिक प्रोडक्ट। ये भी एरोमेटिक ही है, एक रिंग आपकी बेंजीनॉइड रहेगी पहले भी और अभी भी। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी एंड क्लियर, क्योंकि आप किसी और डबल बॉन्ड को अगर करा रहे हैं, देखिए ये आना चाहिए, एटलीस्ट अ रिंग मस्ट बी एरोमेटिक। क्लियर, सो ये हमारा आंसर है। सिमिलरली बात करें फोर्थ की, फोर्थ में एक बात याद रखना, ये है एंथ्रासीन, ये है एंथ्रासीन। और एंथ्रासीन में एक बहुत खास बात होती थी, ये IUPAC नंबरिंग नहीं है, ये जनरल इस टाइप से एंथ्रासीन को अपन करते हैं नंबर 9 10। सबसे इंटरेस्टिंग बात है एंथ्रासीन का ये जो RS बना हुआ है, इस RS में ये जो दिख रहा है, इसमें एक बेंजीनॉइड रिंग है, आप देख सकते हैं, दिस रिंग इज बेंजीनॉइड। ठीक है, ये रिंग बेंजीनॉइड है मेरे भाई। ऐसा बोला जाता है कि 9-10 बॉन्ड एंथ्रासीन की हो या फिनेंथ्रीन की हो, फिनेंथ्रीन की, वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। वजह अगर आप समझें तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा किया तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, ये यहां इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, डबल बीच में आ जाएगा, एंड यू वुड गेट 2 डिफरेंट बेंजीनॉइड सेगमेंट्स, 2 डिफरेंट बेंजीनॉइड सेगमेंट्स। तो एक बार में एक ये बीच वाला पोजीशन रिड्यूस होता है। एंड फिफ्थ इज वेरी वेरी इजी, वेरी प्रिसाइज, RCHO से योर आंसर वुड बी RCH2OH। टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म, आई डोंट थिंक ये कोई इश्यू है। अच्छा, अब आप कहोगे यहां 1-4 तो नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल यहां 1-4 नहीं हुआ। Why 1-4 was required in rest of the questions? क्योंकि नेगेटिव और रेडिकल के बीच में हम रिपल्सन को दूर करने के लिए उसे डिस्पर्स करा देते थे। बट इन दिस केस आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर माइनस होगा, ऑक्सीजन पर माइनस होगा जो कि स्टेबल होता है। ऑक्सीजन पर माइनस है जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। दिस इज योर एनायन रेडिकल, and you can even draw a resonating structure RCH minus O dot. How it is possible? How it is possible? Single electron transfer by oxygen to this carbon. अब आप में से कई लोग बोलेंगे ये कैसे हुआ, मैंने resonating structure बनाया। Look at the sign in between of these two. इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसके p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। So there is a possibility of overlapping of both orbitals. ये ऑर्बिटल एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और नहीं ले सकता, एक है, एक ही ले सकता है। तो दिस इज द पॉसिबल RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये क्या करेगा, ये बोलेगा वही स्वागत नहीं करोगे हमारा तो कर दो इसका स्वागत। ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा RCH2O डॉट। O डॉट बनते ही सोडियम मेटल को फोन करेगा कि आओ और मुझे इलेक्ट्रॉन दो, आओ और मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो सोडियम मेटल इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्या आपके पास ये आएगा या नहीं, और इसका स्वागत कर देना मेरे भाई।
इट्स नॉट ऑलवेज एंड एवरी टाइम कि हम अमोनिया से H देते हैं, ये H देने के लिए हम एक्सटर्नल चीजें भी यूज कर सकते हैं. In few most of the cases it is alcohol, most of the cases it is amine or any external proton supplying agent. Clear? So by which we just get it alcohol. Alcohol मिलेगा मेरे भाई. And you can easily get answer of 6. 6 का आंसर क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनॉल. 6 का आंसर साइक्लोहेक्सेनॉल. 7th कर लिया था, 8th कर लिया था, 9th कर लिया था. And look at 10th. What would be the answer of 10th? And it would be 100% trans. It would be 100% trans. Look at carefully question number 10th. And 11th is a very interesting question. 11th. ये है ट्रांस साइक्लोऑक्टाइन. इन क्वेश्चन 11th में जो क्वेश्चन है, जो रिएक्टेंट है, वो है ट्रांस साइक्लोऑक्टाइन. तो मेरे भाई ये मैंने थोड़ा सा शब्द वापस करते हैं. क्वेश्चन है साइक्लोऑक्टाइन, प्रोडक्ट होगा ट्रांस साइक्लोऑक्टीन. और आपको याद होना चाहिए दैट योर ट्रांस साइक्लोऑक्टीन ये जीआई करता है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. कुछ याद आया क्या मेरे भाई? ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है. ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है. ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है. थोड़ा इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना है कि ये डिजाइन क्या है, कैसी है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेगमेंट आपको रिवाइज करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए. उसमें साइक्लोऑक्टीन हमने जीआई में ये किया हुआ था. ओके, सो इट वाज द क्वेश्चन 11th. ट्रांस बनेगा, एक्सक्लूसिवली ट्रांस ही है, दूसरा भी ट्रांस होगा. एंड मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई सिमेट्री नहीं होती थी. टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12th. आपको पता है सोडियम, अच्छा जिसमें H2PdBSO4 भी है. H2PdBSO4 आपको पता है डबल बॉन्ड से रिएक्शन नहीं करता, ट्रिपल को सिस बनाता है. सो टॉकिंग अबाउट 12th लिंडलार केस. लिंडलार मींस अपर वाला केस. यू वुड गेट ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट. ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट क्यों? एक डबल ट्रांस दी हुई थी और एक डबल सिस हो जाएगी. बट इन केस ऑफ बर्च रिडक्शन व्हाट वुड यू गेट? बोलो बोलो. यू वुड गेट इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों तरफ ट्रांस डबल बॉन्ड आ जाएगी, दोनों तरफ ट्रांस डबल बॉन्ड आ जाएगी. एंड इसका रिवर्ट, इसका उल्टा हो जाएगा 13th में. 13th में इसका उल्टा हो जाएगा. यू वुड गेट MEH, यहां भी सिस और बोलो यहां भी सिस. ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा बताइए? MEH, इधर तो सिस रहेगा, इधर आपका ट्रांस आ जाएगा. सो यू कैन इजिली ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 13. 14 बहुत इंपॉर्टेंट था. इसमें मैंने आपको बताया था हाउ कैन वी कन्वर्ट अ थ्रियो आइसोमर इनटू एराइथ्रो एंड वाइस वर्सा, एराइथ्रो इनटू थ्रियो, और हाउ कैन वी कन्वर्ट सिस इनटू ट्रांस और ट्रांस इनटू सिस. मेरे ख्याल से बहुत आसान था ये. सो ये था होमवर्क सेगमेंट जो बर्च रिडक्शन का था. तो ये मैं हटाऊंगा और आज हम चालू करेंगे नया ऑक्सीडेशन. ठीक है, और सॉरी नया रिडक्शन, और नया रिडक्शन खत्म करके ऑक्सीडेशन का चैप्टर. ये हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं दोस्त. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. मेरे भाई अगला रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत छोटा सा रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा. सो सारे लोग देखेंगे. नेक्स्ट रिडक्शन इज स्टीफेंस रिडक्शन. स्टीफेंस रिडक्शन. स्टीफेंस रिडक्शन क्लियर? क्या है ये रिडक्शन, क्या है इसमें खासियत? मेरे भाई आपने अगर नोटिस किया हो तो अभी तक पार्शियल रिडक्शन की बात करें, वन स्टेप रिडक्शन की बात करें, तो एक डाइबल एच आपको मिला है, सेकंड रोजेनमुंड मिला है जिसमें आप लिंडलार कैटलिस्ट यूज करके एसिड डेरिवेटिव को एल्डिहाइड पर रोक लेते थे, एंड थर्ड इज दिस वन, ये जो आपके सामने है. ओके, इट रिड्यूसेस
ध्यान से देखें, स्पेसिफिकली साइनाइड को CHO में बदलने के लिए ये यूज होता है। इट रिड्यूसेस CN into CHO। बेहतर होगा मैं लिखूं into एल्डिहाइड। क्लियर? ओके, कैसे ये रिएक्शन मैं आपके सामने देता हूं। RCN, सारे लोग देखिएगा, SnCl2 HCl। मेरे भाई ऐसे लिख कर आएगा आपको, SnCl2 HCl ऐसे लिख कर आएगा, एंड आंसर मस्ट बी एल्डिहाइड RCHO। क्लियर? तो अगर ऐसे लिख कर आए तो भी एल्डिहाइड, और ऐसा जल दिया जाना चाहिए सेकेंड स्टेप में। What happens actually during this mechanism, as you can see SnCl2 and HCl, it can give you SnCl4. It's the simplest form to understand that RCN जो है वो HCl में definitely protonated रहेगा salt form में, but ये इससे क्या इमाइन में आएगा, and imine gets hydrolyzed by jal। imine gets hydrolyzed by jal, HOH HOH, and ये अलग हो जाएगा, यहाँ 2 OH आएंगे, and you get कि 2 OH जो है उनसे वाटर निकल जाएगा, 2 OH से वाटर निकल जाएगा, and you would get aldehyde। So it's a most important reduction। जेई ने पिछले 4 साल से हर पेपर में आया है। अब कहोगे 4 साल से लगातार आया है, यस, इतने सारे पेपर होते हैं, किसी ना किसी में तो आ ही जाता है। सो मेरे भाई एक्स्ट्रा क्या लिखना चाहेंगे, यू कैन मेंशन दैट इट्स अ पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन देखिए, मोस्टली बाकी रिडक्शंस LAH SBH B2S6 ये क्या थे, पार्शियल नहीं थे, ये 2 स्टेप तक कर पा रहे थे अगर चांस मिल रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टीफेंस रिडक्शन। सो 2 क्वेश्चन दे देता हूं जो घर जाकर आप कर लेना। ये CN है, एंड बिल्कुल करिएगा, यहाँ पर क्या हमने दिया है, SnCl2 HCl। क्लियर? एक ऐसी रिएक्शन है जो आपको गुमराह करती है। पीछे वाला कह रहा है कौन है वो, अगर रिएक्शन की बात कर रहा हूं दोस्त, ये एमाइड है। इस एमाइड पर हमने एक PCl5 की रिएक्शन पढ़ी थी, वो भी आप लगाइएगा, और उसके बाद SnCl2 HCl, और थर्ड है जल। ओके, इट इज अ साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ये 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लो आप, there is a similar reaction which looks alike but there is a some difference। सारे लोग देखेंगे, मान लीजिए मैंने आपको दिया CH3CN, सारे लोग देखें, look at board, and यहां लिखा है SnHCl। it's not SnCl2, it's SnHCl। okay, so what is the difference actually? यहां Sn है +2 पर, यहां Sn है +2 पर, और यहां Sn है 0। तो मेरे भाई ये +2 से +4 में जा रहा है, और इसके पास चांसेस हैं ये Sn से Sn+4 तक का सफर तय कर सकता है। तो मेरे भाई आप देखें, ये पार्शियल रिडक्शन नहीं होता, यहां आपका RCN RCH2NH2 तक रिड्यूस होता है। मतलब ऐसे ही चलता होगा, ट्रिपल डबल डबल, फिर और रिड्यूस हो जाता होगा RCH2NH2 में, क्योंकि वहां Sn की रिड्यूसिंग एबिलिटी Sn+2 से ज्यादा बेहतर है। तो दिस इज नॉट स्टीफेंस, ऑब्वियसली थर्ड रिएक्शन इज नॉट एग्जांपल ऑफ स्टीफेंस रिडक्शन। सो यह चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर? मूविंग अहेड, स्टीफेंस खत्म हो गया। स्टीफेंस की छोटी बात है, और याद रखना जिस रिएक्शन में बहुत कम एग्जांपल्स हो, बहुत कम थ्योरी हो, वो आपके आधे या 1 पेज में खत्म हो जाती है, और ऐसी रिएक्शंस अक्सर हमारे दिमाग में होती नहीं। तो ऐसी रिएक्शंस पर आप विशेष कृपा बनाए रखें। यू वुड गेट कि ये पूछा जाएगा, फिर से पूछा जाएगा, आपको फायदा होगा। एक रिएक्शन और पढ़ेंगे हम, एंड व्हाट इज, मैं थोड़ा सा इसे इजी कर देता हूं, अरे थोड़ी जगह बचा रहा हूं भाई। ये आएगा RCHNH। क्लियर?
एंड वाटर क्या बना देगा, RCH डबल बॉन्ड. ओके, सो नाउ look at this next reduction reaction. It is called Bouvelet-Blanc reduction. Okay, Bouvelet-Blanc reduction, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. Bouvelet-Blanc reduction, ठीक है. सो मैं इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ही देता हूं. और ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. Bouvelet-Blanc reduction, ये इसके में कुछ नया नहीं है. आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म सब आसानी से समझ सकते हैं. ओके, इट रिड्यूसेस ईस्टर्स, ये ईस्टर को रिड्यूस करता है. इट रिड्यूसेस ईस्टर इनटू, अब बताओ अभी तक तुमने ईस्टर को अगर रिड्यूस किया है ईस्टर को, तो किस चीज में रिड्यूस किया है? जनरली अल्कोहल में. LaH ने किया था, V2S6 ने किया था, डाइवल-H ने किया था. किस में किया था? अल्कोहल में किया था. ग्रिग्नार्ड ने किस में किया था? अल्कोहल में किया था. ये भी अल्कोहल में करेगा. सो नथिंग न्यू. इट रिड्यूसेस ईस्टर इनटू अल्कोहल्स बाय यूजिंग, ये है, दिस इज द थिंग जिससे आपको दिमाग में रखना. ऐसे देखें, यहां CN से CHO, आपको पता है CN से CHO डाइवल-H भी बना सकता है. अगर आप डाइवल-H डाल दें CN पर तो CHO बना देगा. तो हमारे पास ये अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, तो इसकी वजह से रिएक्शन स्टीफन्स है. और सिमिलरली आप फिर से देख सकते हैं, हियर वी हैव ईस्टर RCOOR- एंड रीजेंट इज इंपॉर्टेंट, सोडियम इन इथेनॉल NaETOH. इट साउंड सम वियर्ड, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, इस पर हम बात पहले कर चुके हैं. NaETOH, याद करो वो रिएक्शन, वुड्ज की रिएक्शन. याद करो पिनाकोल फॉर्मेशन या गिग्नार्ड फॉर्मेशन. मेटल्स को हम प्रोटिक चीजों से दूर रखा करते थे, प्रोटिक चीजों से दूर रखा करते थे. वुड्स में तो एनहाइड्रस मीडियम होता था ताकि मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो. अल्कोहल तो O पर H से रिएक्शन हो जाता है. दरअसल सोडियम मेटल क्या करता है, रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है. तो मेरे भाई ये सेम चर्चा मैंने क्लीमेंसन चालू करते समय आपको बता दी थी कि Zn को HCl में क्यों ले रहे हैं, बर्च रिएक्शन में सोडियम को अमोनिया में क्यों ले रहे हैं. मैंने बोला था इट वाज सम काइंड ऑफ सस्पेंडेड कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट ना करते हुए, इसे आवश्यकता है तो इलेक्ट्रॉन, इसे आवश्यकता है तो प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो भी कॉम्बिनेशन होना है. ओके, रिएक्शन कब रुकेगी? जब ये ईस्टर बोलेगा अभी मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ना प्रोटॉन चाहिए, वहां रिएक्शन रुक जाएगी. ठीक है. सो दिस इज योर Bouvelet-Blanc reduction. मेरे भाई याद रखना, जब यहां मैंने नंबर 1 2 कर दिया था, 1 and 2, नीचे इथेनॉल की जगह वाटर ले लीजिए, तो रिएक्शन थी एसाइलोइन, ईस्टर पर ही थी. ईस्टर पर ही सोडियम डाला था, बाद में वाटर डाला था, एंड रिएक्शन वाज एसाइलोइन. प्रोडक्ट डिफरेंट था. बट दिस टाइम व्हेन दैट रेस्ट्रिक्शन इज रिमूव्ड, what we are getting is a reduction of ester into alcohol, RCH2OH. ये वाला सेगमेंट रिड्यूस हो जाएगा. एंड वन थिंग मुझे याद है, मैंने पिछली क्लास में इस पर चर्चा की थी. मुझे याद है पिछली क्लास में हमने इस पर चर्चा की थी. ये अल्कोहल रिड्यूस होकर नहीं आया है. दिस अल्कोहल इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड. ये वाला है, ये वाला अल्कोहल ये रिड्यूस हुआ है बिकॉज इलेक्ट्रॉन से कार्बन एक्सेप्ट करेगा. दिस कार्बन वुड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगा. ठीक है. वेरी वेरी इजी. लेट्स स्टार्ट इट. इट्स मैकेनिज्म. आओ बच्चों मुझे बताओ, बहुत आसान है. RCOOR-. कौन आएगा? सोडियम आएगा. क्या करेगा? नाउ इवन यू कैन कंपेयर एसाइलोइन मैकेनिज्म एंड Bouvelet-Blanc मैकेनिज्म टुगेदर, कि व्हाई प्रोडक्ट इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ द रिएक्शंस. ध्यान से देखिए, आप कंपेयर करो ना एक साथ. वहां पर भी ऐसे ही रिएक्शन चालू हुई थी, बिल्कुल ऐसी रिएक्शन चालू हुई थी वहां पर भी.
RCO minus, there is a dot and OR dash. Okay, so जरा ध्यान से सुनना. Okay, so as I told you, there is some sort of ऐसा यहाँ पर resonating structure तो हो गई, इसे मना थोड़ा कर सकते हो. अब आप कहोगे वहां आपने रेजोनेंस क्यों नहीं कराया था? करा लो यार, आगे चल लो, लॉजिक समझ में आए. In this case, proton donor is available. In this case, proton donor is available. Okay, but in that case means acyloin, no proton donor was there in first step. तो radicals के पास ऑप्शन था डाइमराइज होने का. But in this case, ये इसे प्रोटॉन सप्लाई करेगा and we would get RCO dot and it's H and it's OR dash. Okay, so this is the thing. अब ये क्या बोलेगा सोडियम मेटल को? आओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो, आओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो. ये सोडियम को ऐसा बोलेगा. सोडियम इसकी बात को मना नहीं करेगा, सोडियम इसे इलेक्ट्रॉन देगा. बिल्कुल बिट्स रिडक्शन की मैकेनिज्म चल रही है यार. मेटल है तो सब एक ही जैसी चलेगी ना मैकेनिज्म थोड़ा अलग हो जाएगी. मेरे भाई बनने वाली चीज को देखो. आपने बहुत ऐसे चीजें की हैं, मुझे बताओ कि क्या ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? सारे लोग बोलो, ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? नीचे वाला, दिस इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. देख सकते हैं आप, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. बस मुझे ये बता दो कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल. एक कार्बन sp3 है, टेट्राहेड्रल है, एंड OR डैश के पास लीविंग टेंडेंसी है. तो मेरे भाई नो डाउट इट्स अनस्टेबल. ओके, सो ये हो या फिर समझ गए टूट जाता है. मेरे भाई OR डैश यहां से निकल जाएगा. देखिए रिडक्शन एक स्टेप का हुआ है, अभी तक केवल एक स्टेप का रिडक्शन हुआ है, एंड दिस इज RCHO और OR डैश माइनस यहां से निकल गया. एल्डिहाइड मिला, देख सकते एल्डिहाइड. और ये एल्डिहाइड क्या बोलेगा सोडियम को? आओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो, दे दो इलेक्ट्रॉन, दे दो इलेक्ट्रॉन. देने में किस बात का संकोच? फिर से यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सेम लॉजिक, सेम मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग इज सेम. RCHO माइनस C पर डॉट. लुक एट, बिल्कुल सेम चलेगा. ओके, बिल्कुल सेम. सो हमारे पास ये भी एक RS है, CH माइनस, ये देखें. और ये क्या करेगा, क्या बोलेगा? स्वागत नहीं करोगे हमारा तो कर दो इसका स्वागत. इसे प्रोटॉन सप्लाई कर दो. क्या सप्लाई कर दें हम? ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है. तो मेरे भाई ये प्रोटॉन सप्लाई करो. जब प्रोटॉन सप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा? RCH2O डॉट, RCH2O डॉट. क्लियर? ये क्या बोलेगा सोडियम मेटल को? आओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो, दे दो इलेक्ट्रॉन, दे दो इलेक्ट्रॉन. आगे की कहानी आपको बहुत भली भांत पता है कि क्या होने वाला है. मेरे ख्याल से बहुत आराम से देखा जा सकता है. RCH2O माइनस बन जाएगा, RCH2O माइनस बन जाएगा, and it would get H from solvent and just get it alcohol, reduced alcohol would obtained as a product. Reduced alcohol would get as a final product. This is Boblet blanc. मेरे भाई मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता है, एवरीथिंग इज सेम. मैकेनिज्म में है क्या? इसकी मैकेनिज्म एंड बर्च की मैकेनिज्म तो एग्जैक्टली सेम होगी. सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर प्रोटॉन दो, फिर इलेक्ट्रॉन दो, फिर प्रोटॉन दो. इज द सेम प्रोसेस. मैं स्टीफंस एंड बॉबलेट ब्लांक हटाकर कुछ बॉबलेट ब्लांक के और प्रश्न आपको कराना चाहूंगा. ठीक है, ठीक है ना भाई? ओके, हटा रहा हूं मैं इसे.
चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं मैं बॉबलेट ब्लैंक के, ठीक है। नोट में कुछ लिखना है लिख लो। एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट। अच्छा एक चीज और देखो, इस रिएक्शन के रिडक्शन के दौरान एल्डिहाइड मिला है, दिस इज एल्डिहाइड। तो बाय सेम रीजन, बाय हेल्प ऑफ सेम रीजन वी कैन रिड्यूस कार्बोनाइल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो बहुत आराम से आ सकता है। लाइक मैं क्वेश्चंस देता हूं, मैंने आपको दिए क्वेश्चन CH3COO, ओके। सो अरे मैंने R और R डैश बदला है यार, टेंशन मत लेना, R एंड R डैश बदला है, so you can reduce it. Second, this is C double bond O and this is what? MEHD. Okay, just reduce it. Third, आप जरा ध्यान से देखें, अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन। This is a lactone in question number 3. There is an optically active lactone in question number 3. Okay, so you have to comment on nature of product. आपको प्रोडक्ट के नेचर पे कमेंट करना है। पीछे लगे रहा, हम कमेंट करने में उस्ताद हैं, बहुत कमेंट किया है मेरे भाई। आई थिंक एल्डिहाइड कीटोन तो रिड्यूस हो ही जाएगा, उसमें कोई नाराजगी नहीं होगी। इट कैन रिड्यूस, ओके। सो नाउ इस रिएक्शन का एक्सटेंशन फॉर्म हमें पता है, प्रोटॉन पहले इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। तो लाइक वी कैन हैव वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन 6th RCN। अच्छा, जिसपे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लगा दूं, हर रिवीजन में कम से कम वो रिएक्शन तो जरूर पढ़ी जाती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। 6th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, RCN। आई डोंट थिंक कि किसी में भी आपको कोई इश्यू होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? आपकी फेवरेट चीज जो कि रिडक्शन से आएगी, और एक साथ में फिनॉल आएगा। यू वुड गेट इट, इजी आंसर। बात करें 6th की, सारे आंसर्स बना लेना, बहुत आसान है। 6th में आप वही करो जो आपको पता था कि बॉन्ड घुमाओ, N पर माइनस, C पर डॉट, रेजोनेंस कराया, H दिया, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर H, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर H। So clearly you can find it that amine would be your final answer. RCH2 NH2, it would be your final answer. 6th is important question. एक क्वेश्चन और करेंगे, 7th। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ। लॉजिकली आपको सोचना है, लॉजिकली। एरो के ऊपर क्या है? सोडियम मेटल। एरो के ऊपर क्या है? सोडियम मेटल। वो क्या देना चाहता है? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन किसे देगा? जिसके पास डेफिशिएंसी होगी। एंड विच साइट you think is electrophilic? Obviously this carbon, okay। So sodium जब इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो Cl यहां से हटेगा, Cl यहां से हटेगा। Okay, you can think it like हमने वुड्स में भी किया था, वुड्स में किया था, RCl पर सोडियम मेटल डाला था, RCl पे सोडियम मेटल डाला था। तो मेरे भाई वुड्स में दो मैकेनिज्म पड़ी थी, एक डॉट और एक आयनिक, ओके। सो यहां डॉट आएगा, सोडियम और इलेक्ट्रॉन दे सकता है, माइनस आएगा। नाउ वुड्स में कोई नहीं था H+ देने वाला, दैट्स व्हाई रेडिकल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, तब वो डाइमराइज होता था। बट इन दिस केस वी हैव प्रोटॉन सप्लायर, सो आई थिंक यू कैन इजिली गेट इट दैट ब्यूटेन इज योर फाइनल आंसर। Cl हटा, कार्बन डेफिशिएंट था, उस पर सोडियम ने उसे रिड्यूस किया, इलेक्ट्रॉन दिया, and back to back electrons से वहां कार्बन आयन क्रिएट हुआ, and that carbon ion gets protonated by ethanol, so you get alkene as answer. It's a very good reaction. A metal and a proton supplier can reduce RX into RH. ये हैलाइड का रिडक्शन है। याद रखें, बॉबलेट ब्लैंक रिडक्शन is a reduction of ester only, okay।
is a reduction of ester only. These are the extension of these reaction. This reaction 1, 2, 3 is only Bouvelet blanc. Rest all are extension of this reduction. तो देखो बहुत easy, बहुत simple. मैं Bouvelet blanc वाला राइट वाला सेगमेंट हटाना चाह रहा हूं, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि आपने रिडक्शन ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया है, पूरा का पूरा, एक्सेप्ट वन लास्ट रिडक्शन। बहुत आसान रिडक्शन है, ठीक है, वो कर लेते हैं। एंड द लास्ट रिडक्शन इज MPV। MPV मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। मेरे ख्याल से आप में से कई लोग ने ये सोचा होगा MPV ज्यादा सही है। MPV इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। वह नाम है, अपने को क्या लेना देना यार, ठीक है ना। MPV रिडक्शन पूरा भी याद रख लो, एक दो बार पूरा लिख के आया है भी ऑप्शंस में। मेरे भाई इस रिडक्शन में होता क्या है, सारे लोग देखें, आपको अच्छा लगेगा। इट्स अ रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल। इट्स रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल। अब आप बताओ, अभी तक तुमने कार्बोनाइल को रिड्यूस करने के दो मेथड पढ़े, आई मीन बहुत सारे तरीके हैं, बट उसमें होता दो ही काम था। या तो एल्कोहल बनता है, या वो चार रीजेंट आए थे, क्लीमेंसन, वोल्केस्नर, मोजिंगो, रेडपी, एचआई, जिन्होंने एल्केन बनाया था। मेरे भाई अगर ये एल्केन बना रहा होता तो इसे मैं वहीं पढ़ा देता, तो मेरे भैया ये एल्केन नहीं बनाएगा, ये वही पुराना, हाँ समझिए, एल्कोहल बनाएगा। मेरे भाई ये रिड्यूस कराया जा रहा है, इसे रिड्यूस कराया जा रहा है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में, ये रिड्यूस हो जाए। अब ये काम के लिए तुम्हारे पास 25 रीजेंट है, देखो LAH करेगा, SVH करेगा, डाइवेलएच करेगा, B2H6 करेगा, सोडियम इथेनॉल करेगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया करेगा, करेगा या नहीं करेगा, वही हो गए, कितने सारे हो गए, कर लोगे। और बताओ H2PD करेगा, हाइड्रोजनेशन से भी करा सकते हो भाई, करा सकते हो। चलें आगे, ओके मेरे भाई। लेकिन MPV रिडक्शन में क्या यूज करते हैं वो देखिए। इसमें मेरे भाई हम आइसोप्रोपेनॉल एज ए सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? आइसोप्रोपेनॉल एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड रीजेंट जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम, इसी का एल्कोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एंड ध्यान से देखो तो अच्छा लगेगा आपको, ये क्या होता है? रिड्यूस, एंड सरप्राइजिंगली यू वुड गेट, ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। मेरे भाई यही मजेदार चीज है, ये सबसे खूबसूरत चीज है, ये सबसे खूबसूरत चीज। आप देखें लेफ्ट में भी एक कीटोनिक अल्कोहल है, राइट में भी एक कीटोनिक अल्कोहल है। लेफ्ट में भी एक कीटोनिक अल्कोहल है, राइट में भी एक कीटोनिक अल्कोहल है। एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इट्स अ लुईस एसिड व्हिच इज यूज्ड हियर फॉर रिडक्शन। मजेदार बात सुनना चाहते हैं, आपके दिमाग में कीड़ा आ जाना चाहिए, और कीटोन अल्कोहल, उधर भी कीटोन अल्कोहल। मैंने कहा कि इसका मतलब ये रिवर्सिबल होनी चाहिए, इट मस्ट हैव सम टेंडेंसी ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यस, इट हैज रिवर्सिबिलिटी एक्सटेंट, सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी एक्सटेंट। मजेदार बात ये है, इसका उल्टा ऑक्सीडेशन है। ये हमारा टारगेटेड एल्कोहल है, ये उल्टा करेंगे, अगर हम उल्टा सोचें, ये हमारा टारगेटेड एल्कोहल है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कीटोन में। मेरे भाई इसलिए ऑक्सीडेशन में एक रिएक्शन आप पढ़ेंगे जो MPV की एग्जैक्ट रिवर्स होगी। अब पढ़िए, ये याद रखना कि मैंने बोला है, तो हम जब उसे पढ़ेंगे तो मैं याद दिलाऊंगा। देखो MPV का उस समय ये हमारे रिएक्टेंट होंगे,
ये हमारे रिएक्टेंट होंगे और ये हमारे प्रोडक्ट होंगे, और एरो के ऊपर कुछ एल्यूमिनियम का ही होगा, वो हम उसी समय सीखेंगे जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, टिल देन लेट्स स्टार्ट इट। आइए हम इसे करते हैं। आई थिंक इसमें वो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, आर बदल सकता हूं मैं और कुछ बदल नहीं सकता, आर के अलावा ये फिक्स ये फिक्स ये फिक्स, तो आंसर भी आपको पता ही है। सो डू यू थिंक इसकी मैकेनिज्म करी जाए? हाँ, मैकेनिज्म करने के लिए बड़े लालायित है। आइए थिंक प्रॉपरली। एल्यूमिनियम के पास 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब आप कहोगे सर यही सिखाओ मुझे, यही ऐसे कैसे सपना आया कि आप सीधा एल्यूमिनियम की बात करने लगे? ओके, मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि हर रिएक्शन में रिएक्शन कैसे चालू होती है, बाय नोइंग नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है, कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमेशा। क्लियर? सो सेम केस में मैं यहां नेचर समझ रहा हूं कि कौन क्या। लाइक एल्यूमिनियम कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8 नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की चाहत में घूमेगा इधर उधर। क्या बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स की चाहत में घूमेगा इधर उधर इलेक्ट्रॉन देने के लिए। मेरे भाई देखिए 2 साइड्स हैं इधर, मानते हो या नहीं? या तो ये इलेक्ट्रॉन दे दे अल्कोहल या दे दे कीटोन, या दे दे अल्कोहल या दे दे कीटोन। मेरे भाई ये है sp2, ये है sp3। अगर आपकी जीओसी की नॉलेज थोड़ी सी भी ठीक है तो आपको पता होगा कि sp3 लेस s ऑर्बिटल कैरेक्टर रखता है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा होता है। मेरे भाई आइए, बुक्स में ये सारी कहानी नहीं लिखी होती, इसलिए आप यहां समझ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जैसा कि आपने पूरी चीज कैलकुलेट की एंड यू गेट इट कि दिस इज द मोस्ट बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक साइट देन डबल बॉन्ड O, तो ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देगा। सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, ठीक है। हमें कोई सपना थोड़े आ रहा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, सो व्हाट वुड हैपन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, देने के बाद सच बताना है, सच के सिवा कुछ नहीं बताना है। बताओ इस O पर कैसा चार्ज आएगा? बोलते नहीं हो दोस्त। O पर तो प्लस चार्ज आएगा, प्लस, और एल्यूमिनियम पर माइनस आएगा। अब कोई ये तो नहीं सोच रहा कि सर उस माइनस और प्लस से बॉन्ड बना देना। अब एल्यूमिनियम 5 नहीं बनाता, ऑर्गेनिक में तो नहीं बनाता 5। तो मेरे भाई O अपना प्लस हटाने के लिए क्या कर देगा? H को हटा देगा। सारे लोग देखो, O अपना प्लस हटाने के लिए H को हटा देगा। नाउ लुक एट बोर्ड, एल्यूमिनियम पर माइनस चार्ज लगा है और उसके पास 4 OR ग्रुप लगे हैं। OR देखो, OR, अभी ये सेम ही तो है, जो उधर है वही इधर है, जो उधर है वही इधर है, जो इधर है वही उधर है। हाँ या ना? तो अब रिएक्शन आगे कैसे जाएगी? नाउ थिंक अबाउट दिस, रिएक्शन आगे कैसे जाएगी? एल्यूमिनियम इन्हीं 4 में से किसी एक को लात मार के निकालेगा, और अगर कोई भी एक, ये वाला या वो वाला अगर बाहर निकला तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इजी की रिएक्शन वापस जा रही है, रिएक्शन वापस जा रही है। तो मेरे भाई रिएक्शन ऑफ दीज टू वाज हाईली प्रोबेबल बट नॉट प्रोडक्टिव। ये प्रोबेबल है, ये हुआ भी होगा, बट इस रास्ते से कोई प्रोडक्ट नहीं आया है, इस रास्ते से कोई प्रोडक्ट नहीं आया है। देख लें सारे लोग, चलें, अरे कुछ प्रोडक्टिव करें। अब बचा क्या है? ये और ये। आइए RCR देखते हैं यहां क्या होता है। डबल बॉन्ड O, एल्यूमिनियम O, CH, CH3, CH3 होल थ्राइस। तो मेरे भाई आपको पता है क्या होगा? ये एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देगा, जैसा आपको पता है। बनने वाली चीज को देखेंगे, RCR, डबल बॉन्ड O, एल्यूमिनियम, O पर प्लस है,
एल्यूमिनियम पे माइनस, ठीक है, और एल्यूमिनियम पर ये क्या लगा हुआ है वो आपको देखना। थोड़ा सा जगह की फाइट आ जाएगी इधर, थोड़ा छोटा कर देते, टेंशन नहीं लो, वही लिखूंगा, RCrO एल्यूमिनियम OCH CH3 होल ट्वाइस, होल ट्वाइस पीछे लगा रहा है, ट्वाइस नहीं है, होल थ्राइस है। धैर्य रखो भाई साहब, मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट, ये प्लस ये माइनस, थ्राइस लिख देता हूं। हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ, ओके। चलिए अब मुझे बताइए, एल्यूमिनियम के पास 2 ऑप्शन हैं कि वो रिएक्शन को आगे कैसे ले जाए। एक, वो इसे भगा दे, अगर वो इसे भगाएगा तो बताओ ये रिएक्शन वापस आएगी या नहीं आएगी। ये ऑक्सीजन वाला, ये वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन इसे भगाएगा, रिएक्शन इधर आएगी। लेकिन एक ऑप्शन है, वो एल्यूमिनियम अपने अंदर से किसी को भगा दे। मेरे भाई इसलिए मैंने यहां कर दिया 2, और ये देखो सारे लोग, ये यहां से अगर किसी को भगाएगा तो मेरे भाई बिल्कुल रिएक्शन आगे जाएगी। एल्यूमिनियम अपना माइनस हटाने के लिए O माइनस करके एक एल्कोक्साइड ग्रुप यहां से हटाएगा, इससे एल्यूमिनियम क्या होगा, न्यूट्रल। मेरे भाई समझना मजेदार चीज है, O पर अगर माइनस आएगा तो क्या आप देख पा रहे हैं इस कार्बन पे अच्छा खासा प्लस चार्ज है, अच्छा खासा प्लस चार्ज। मेरे भाई ये O माइनस आ रहा है तो कार्बन पे कैसी टेंडेंसी होनी चाहिए, अगर O पर माइनस है तो ये माइनस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, और जिस रिपल्सन के थ्रू ये H यहां जाएगा। ध्यान से देखो 6 MCTS, सारे देखो 6 MCTS है। आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं इसे, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर, मैं लिख दे रहा हूं, आप बना लेना बहुत आराम से। देखो ये बॉन्ड क्या हो रही है, ब्रेक, यहां एक बन रही होगी फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, एक पाई 1 टूटी होगी, ब्रेक फॉर्म। बहुत क्लियरली आपको क्या दिखा वो देख लो जरा, RCr, इस C पर एक H आ गया और ये आया O, मेरे भाई ये आया एल्यूमिनियम, और ये आया इसके अंदर OCH CH3 होल ट्वाइस। नीचे क्या आया वो देखो, C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन, ये है एसीटोन। सोचो एक कीटोन लिया तुमने, एक कीटोन लिया, एल्यूमिनियम पे डाला, एल्यूमिनियम के अंदर का एक कूद कर बाहर आ गया, कीटोन बन गया, और ये वाला एल्यूमिनियम से जुड़ गया। सोचो 2 कीटोन डाला होता, R वाले 2 कीटोन, तो इसके अंदर के 2 बाहर कीटोन आ गए होते और ये 2 जुड़ गए होते। सोचो 3 डाला होता तो क्या सारे बदल जाते या नहीं। सोचो सोचो सोचो, अगर मैंने 3 कीटोन यूज किया होता तो ये 3 मॉलिक्यूल आता, और क्या ये होल थ्राइस Al होता या नहीं। हर एक कीटोन एक एल्कोक्साइड को बाहर ले आता या नहीं। देख सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान मेरे भाई। बाकी आपको मैं क्या बोलूं, फिर से वही सिचुएशन, ध्यान से सुनना, सारे ध्यान से, फिर से वही सिचुएशन। एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिस्टम में 2 चीजें हैं इलेक्ट्रॉन देने की, एक ये ऑक्सीजन, और एक याद करो वो पहले वाला अल्कोहल जो था लेकिन प्रोडक्टिव नहीं था, एक वो। अब आपके पास बुद्धि है, अगर ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो रिएक्शन पीछे जाएगी, और वो आकर देगा। ध्यान से सुनना सारे, समझदार के लिए काफी इशारा। मेरे भाई सोचो, ये वो एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देगा, एल्यूमिनियम पे माइनस आएगा, एल्यूमिनियम रिएक्शन आगे ले जाने के लिए अंदर वाले को भगाएगा, अंदर वाले को भगाएगा। तो क्या आपको ये पोर्शन मिला बाहर या नहीं मिला? देख लो, सारे लोग देख लो, 3 मोल खल्लास प्योर एकदम अल्कोहल मिलेगा आपको, और आपका वही पुराना एल्यूमिनियम
आइसोप्रोपोक्साइड, अरे यार वही सेम चीज मिल जाएगी, जो एरो के ऊपर, जो एरो के ऊपर है सेम चीज मिल जाएगी। वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज। एक बात आप समझना, रिडक्शन में रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। रिडक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो आपको जब सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम या एसएन जैसी चीजें मिलती हैं, टिन, तो आप लॉजिकल लगता है कि हाँ मेटल है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बट देयर आर सेवरल अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स, लाइक आप यहां पर देख रहे हैं, आपको पता है कीटोन रिड्यूस हुआ है तो कीटोन ने किसी से तो इलेक्ट्रॉन लेना है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन लिए रिडक्शन मुमकिन नहीं है। तो मेरे भाई ये H के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इस H के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। H तो बहाना है, उसके इलेक्ट्रॉन को बुलाना है, रिडक्शन वहीं से हुआ है। So this is all MPV। मैं MPV में कुछ नया नहीं कर सकता, बिकॉज R बदल सकता हूं, बाकी सब कुछ सेम है। MPV आ चुका है, जेई मेंस में आ चुका है, तो ये आप विशेष कृपा दृष्टि रखें। इसकी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती, बट मजेदार है इसलिए मैंने बताई, इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने बताई। एंड गुड न्यूज फॉर यू कि हमने रिडक्शन पूरी तरीके से खलास कर लिया है, खत्म कर लिया है। अब इसे हम हटाएंगे, ऑक्सीडेशन चालू करेंगे, और ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे वो आज हम चालू तो कर लेंगे। 3 सेगमेंट है उसमें भी, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है, देख लें। हटा रहा हूं मैं ये क्वेश्चंस। ओके, चलिए नया पेज, नई शुरुआत, शुरुआत एकदम नई करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, मेरे भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब पहले समझें। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, या इसी के और बहुत सारे मतलब, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, ठीक है। मैं आपको ऑक्सीडेशन का पैटर्न समझा रहा हूं, अक्सर जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लुक एट बोर्ड, ऑक्सीडेशन पैटर्न, ठीक है। 2 पैटर्न, इट्स जस्ट ए ट्रेंड, ये कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूं कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इस तरीके से ट्रेंड चलता है, ओके। लाइक स्टार्टिंग विद RCH2OH, सारे लोग देखना अच्छा लगेगा। अगर हमारे पास अल्कोहल है तो हम देखें इस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, ओके, RCH डबल बॉन्ड O। आपको ऐसा लगेगा तुमने यहां से H और यहां से H हटा के डबल बॉन्ड लगा दिया है। मेरे भाई आप इसे और ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एसिड आ जाएगा, और अगर ड्रास्टिक कंडीशन में आप इसे और ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये CO2 में चला जाएगा, ड्रास्टिक कंडीशन में। ये ऑक्सीडेशन का सेंस है मेरे भाई। ऐसे बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, लाइक इफ यू आर डीलिंग विथ 2 डिग्री एल्कोहल, सारे लोग देखो, इफ यू आर डीलिंग विथ 2 डिग्री एल्कोहल तो HH हटाओ एंड आपको क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है, इसे भी ड्रास्टिकली करते हैं तो एसिड एंड सो ऑन चलता रहता है। मजेदार चीज आप देखना चाहते हो, यू वुड गेट कि 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये H नहीं है। तो मेरे भाई यानी कि इस H का कोई रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इस H का।
आइए, ये कोई नया अजूबा नहीं है। आपको एसिड या एसिड डेरिवेटिव मिलता था तो एलएएच से क्या लाते थे तुम रिड्यूस करके? अल्कोहल। कार्बोनाइल मिलता था तो क्या लाते थे? अल्कोहल। तो मेरे भाई अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, अब हम ये पढ़ेंगे। देख लो, बहुत आसान है। ये दिया, इस पर क्या क्या डालकर वो बना सकते थे, हमने जितना पढ़ा। LaH B2H6 सीधा अल्कोहल बनेगा, खट्टाक से बनेगा या नहीं बनेगा? ओके, मैं जो बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो। लाइक ऑक्सीडेशन में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। लाइक आपको C डबल बॉन्ड C, ये मेरे भाई ऑक्सीडाइज हो जाए। एल्कीन, ये भी ऑक्सीडाइज होता है। जो जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो सब ऑक्सीडाइज हो सकता है। तुम हो कि मानते नहीं, तुम इसे भी तोड़ डालो। इसे तोड़ डालोगे तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीडेशन पैटर्न मिलेगा। और आप सेम तरीके से आगे चल सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। C डबल बॉन्ड यहां था, उसके आगे ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए। एसिड नहीं मानोगे तो CO2। मेरे भाई अब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां से चालू करेगा और कहां तक ले जाएगा, ये उसकी खुद की औकात, बोले तो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं आपको ये बता सकता हूं कि भाई ये माइल्ड है तो ये यहां से यहां ले जाकर छोड़ देगा, ये स्ट्रांग है तो यहां से यहां ले जाकर छोड़ देगा, ये महा स्ट्रांग, वो अलग चीजें, वो सारी चीजें वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि कौन सा माइल्ड है, कौन सा स्ट्रांग है। जैसे आपने LaH और SVH का दिमाग में रखा है कि LaH बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि भैया देखो LaH भी रिड्यूस करने गया, SVH भी रिड्यूस करने गया। तो मेरे भाई दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोनों का रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी LaH SVH में, रीजेंट्स के इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग टेंडेंसी अलग अलग है, इसलिए उनका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन या सिलेक्टिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। मैं जो आपको बताना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन ईच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेप, मैंने बोला इन ईच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेप 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो अगर मैं यहां पर अपनी बात रखूं तो RCH2OH ने यहां से यहां जाते समय 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। फिर यहां से यहां जाते समय 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। फिर यहां से यहां जाते समय 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। दिस थिंग इज वैलिड एवरीवेयर। यहां से यहां तक जाते समय इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, एंड भरोसा करो मेरे भाई, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ओके, एंड एवरी स्टेप 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एंड रिवर्स इज ऑलवेज ट्रू। अभी तक हम जो कर रहे थे दैट वाज रिडक्शन। इन एवरी रिडक्शन, इन एवरी रिडक्शन, एक रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें तुमने इससे ये बनाया था। टेल मी द नेम, जिससे CO2 से एसिड बनाया था। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाया है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, महा इंपॉर्टेंट था। CO2 पर RMgX RCOOH बना था। मेरे भाई रिवर्स भी वैलिड है। CO2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, CO2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, ये चले, अगर हम कैसे मान लें, आपने बोला तो हम मान लें। अबे डैश मानना नहीं है, ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, मन की आंखों से देखो, दिख रहा है। चले, अगर मन की आंखें किधर मिलती। ओके मेरे भाई, यू कैन इजिली कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यू कैन फाइंड इट कि कितने इलेक्ट्रॉन छूटे हैं। चलो कहां करें, किस जगह करें, चलो पहले यहां कर लेते हैं। ठीक है, R जो है, R को मैं कार्बन मान रहा हूं, R को मैं क्या मान रहा हूं? C। R जो है उसमें कार्बन है, मैं ये मानते हुए चल रहा हूं। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है सबको, सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। हाँ, तो देखिए कार्बन कार्बन से जुड़ा है, उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है,
कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन। तो हाइड्रोजन के एक H के रिस्पेक्ट में कार्बन पे 1 माइनस, 2 H के रिस्पेक्ट में 2 माइनस, ठीक है। और एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन होगा पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन पे आएगा 1 प्लस। तो मेरे भाई क्या बुद्धि लगी क्या? नेट कितना हो जाएगा? 2 H की वजह से -2, एक ऑक्सीजन की वजह से +1। तो नेट क्या है इस पर बताओ, नेट क्या है? बोलो भैया, मुंह खोलो। इट्स माइनस, मजा नहीं आ रहा है, इससे लिखते हैं येलो से, इट्स -1, ठीक है। अच्छा, अब -1 से 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गए, तो ये -3 है, चेक कर लो, चेक करो। H की वजह से क्या आएगा बताओ? H की वजह से क्या आया होगा? -1, और O की वजह से क्या, सॉरी +1 होगा। इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ जाएगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट। O क्या हो गया बताओ? +2। मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा था, निकालने हैं अपने को। ये नेट चार्ज क्या आया बताओ? नेट चार्ज क्या आया? ये +1। मेरे ख्याल से आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तभी तो +1 आएगा। चला कह रहा 2 इलेक्ट्रॉन हटाने, गधे माइनस हटाओगे तो वहां +2 आएगा, +2 और -1 +1 हो जाएगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और हटाओ, देखो वहां +3 आ रहा है। अब चेक कर लो यार, आया? देखो डबल बॉन्ड हो, इसकी वजह से आएगा +2, इसकी वजह से आएगा +1। कर लोगे ना भाई? इट्स अ वेरी वेरी इजी, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। थोड़ा सा ये डिपेंड करेगा क्या है, जैसे मैंने R यहां सडनली हटा दिया है, R यहां सडनली हटा दिया है, तो वो चीज आपको थोड़ी सी गड़बड़, बट रिएक्शंस में कोई भी रिएक्शन आएगी यू वुड गेट 2 का ही चेंज। चलो यहां देखते हैं एक बार मान लेते हैं सारे कार्बन है, एक बार मान लेते हैं सारे कार्बन है, तो यहां क्या होगा? 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0-0 होगी। कार्बन 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 कार्बन, इसकी वजह से क्या आएगा? +1 देखो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के +2 आ गया, दिस इज +2। हेलो, दिस इज +2। सिमिलरली आप देख सकते हैं कार्बन किस पर आ जाएगा, एक पर्टिकुलर कार्बन किस पर आ जाएगा? +2, और ये वाला किस पे आ गया? +2। तो नेट क्या है? +4। नेट क्या है? +2। तो वो आपको आराम से दिखेगा, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन हम 3 सेगमेंट्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, क्लियर? एंड फर्स्ट सेगमेंट होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, उसे पूरा पढ़ेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो अगली क्लास में हम चालू करेंगे। वो खत्म होगा तो हम चालू करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5, 7, 8 रिएक्शंस मिलेंगी मजेदार। वो खत्म हो जाएगा तो हम चालू करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये 3 सेगमेंट होंगे ऑक्सीडेशन के अंदर। ऑक्सीडेशन खत्म होने के बाद आपका एक नेम रिएक्शन सेगमेंट होता है 3 से 4 लेक्चर का। आफ्टर दैट फिर बहुत ग्राफ जो है डिक्रीजिंग हो जाएगा आराम से, फिर बहुत ज़्यादा हल्के हल्के चैप्टर से, बहुत ज़्यादा वो नहीं, आखिरी में जाके फिर वो एरोमेटिक और बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रीजेंट को आप टारगेट करें, उसे अच्छी तरीके से दिमाग में रखें, उसकी खासियत को, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑक्सीडेशन का रिडक्शन से ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो आप ऑक्सीडेशन को अपनी जगह करते रहे, रिडक्शन को अपनी जगह करते रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहना है। गुड।